So guys, welcome और welcome back to Loggery Edugery. I hope all of you are doing great. 2 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. SCO head strongly condemn terrorist attack in पहलगाम. तो SCO जो समिट हुई है चाइना के अंदर, वहाँ पर पहलगाम अटैक को, बलूचिस्तान में अटैक जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कंडेम किया गया है. ठीक है, तो SCO जो है वो क्या है? 10 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन. SCO इज़ अ 10 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन. तो SCO क्या है? 10 मेंबर organization and 10 member organization है. Strongly condemned the terrorism in all its forms and manifestations including the Pahalgam and the attacks on Jafar Express. तो Jafar Express का अटैक कहाँ पर हुआ था? बलोचिस्तान में हुआ था और ये पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुआ था. The Tinjanin Declaration, signed and adopted by all members, including India, Pakistan, and Russia, called for an end to cross-border movement for terrorism. The declaration reformed the bloc's firm commitment to fight against terrorism, separatism, extremism, and stressed the inadmissibility of attempts to use terrorist separatists. तो ये सब हुआ. The member states also opposed unilateral coercive measures, including those of an economic nature, about that contravene the United Nations Charter and principles of World Trade Organization. इसका मतलब इसमें डेक्लरेशन ये लिखेंगे, डेक्लरेशन अपोज्ड यूनिलेटरल coercive measures including those of an economic nature that contravene United Nations Charter and principles of वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर ये किसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया? मेरे को, तुमको नहीं, यूएस टेरिफ को. ठीक है ना, यूएस टेरिफ्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इस SCO की डिक्लेरेशन में. ठीक है, उसके बाद विल एक्सेप्ट सर क्लेम्स अंटिल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन. तो EC क्या कह रहा है कि जो सर के क्लेम्स है, मतलब अगर आपका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में नहीं है, आप जब तक नॉमिनेशन हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट तक भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. सर जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? सर बिहार में हुआ. सर क्या है? जो सितंबर में जो न्यूज़ देखना स्टार्ट कर रहे हैं, सर क्या है? सर इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ व्हाट? इलेक्टोरल रोल्स. इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? कि जिसमें आपका नाम है तो आप वोट कर सकते हैं. ये सर की एक्सटेंसिव रिवीजन की बातें कहाँ पर हुई हैं? बिहार में हुई है. बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं. ओवर 800 किल, 2800 इंजर्ड एज अर्थक्वेक स्ट्राइक्स अफगानिस्तान. तो जो सितंबर में अर्थक्वेक आया, सितंबर 2025 earthquake in अफगानिस्तान. तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 6.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक. ठीक है ना. एपीसेंटर 27 किलोमीटर ऑफ जलालाबाद इन नानगढ़ हर प्रोविंस. ठीक है ना, 6.0 मैग्नीट्यूड का था और कहाँ पर आया था? नानगढ़ प्रोविंस में आया था अफगानिस्तान में. तो ये दोनों चीज़ें कितने मैग्नीट्यूड का, कब आया था, कौन सी कंट्री में, और एपीसेंटर की जहाँ से स्टार्ट हुआ ये, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस. अनदर चांस वी क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सितंबर 1 ऑर्डर बिहार स्पेशल इंटेंसिटी रीजन क्रूशियल लाइफ टाइम ऑफ वोटर्स. ये मैंने बात कर ली ना. देखो, सर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो सर की फुल फॉर्म ये है. बिहार में हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स. मैंने बता दिया कि अगर आपका उसमें नाम है आप वोट दे पाते हो. इसको रिवाइज किया गया पूरा कि इनको लग रहा है कि कोई नॉन सिटीजन्स तो नहीं है जो इस लिस्ट में ऐड हो गए थे, उनको डिलीट किया जा रहा है. ठीक है. The GDP growth numbers released on Friday show that Q1 के जो है 7.8% का हमारा ग्रोथ रेट रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड. ठीक है, आगे चलेंगे. 7.8% का ग्रोथ रेट. AILET वाले बच्चे
जो है वो याद रखेंगे, Q1 का GDP ग्रोथ रेट, ठीक है। ये AILET वाले याद रखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को बहुत इंटरेस्ट है ये क्वेश्चन में, हमेशा होता है। मिनिमल डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल स्पेलिंग, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, UHC क्या है ये, व्हाट इज द मीनिंग? क्वालिटी हेल्थ केयर should be granted to all members of the community irrespective of their ability to pay। वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, UHC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UHC? ना UHC इज क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है ना। आपको क्वालिटी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए सभी मेंबर्स को, ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, वो पे कर पाए या नहीं कर पाए, बट अच्छी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हर किसी का राइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस कमिटी ने कहा था, ये बोर कमिटी रिपोर्ट, ठीक है ना। 1946 में ये रिपोर्ट आई थी, तब ये था, ठीक है ना। नियरली 8 डिकेड्स, मतलब 80 साल बाद भी गोल यही रह रहा है कि हाँ भाई हर किसी को हेल्थ केयर प्रोवाइड हो पाए, ठीक है ना। चाहे वो कोई इतनी भी कोई भी स्कीम हो, जैसे कि PMJ की स्कीम जो है वो क्या है, यही है। PMJ की स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब लॉन्च हुई? लॉन्च्ड इन 2018 अंडर आयुष्मान भारत। अब इसमें क्या प्रोवाइड हो रहा है? इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड हो रहा है। आपके परिवार में से कोई बीमार हो जाता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट, 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। कितने कवर मिल रहा है? कवर ऑफ ₹5 लाख अ हाउस होल्ड अ ईयर, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक गरीब परिवारों के लिए है, ठीक है। Urban noise pollution has quietly emerged as one of the most neglected public health, ठीक है ठीक है ठीक है। Central Pollution Control Board launched National Ambient Noise Monitoring Network, which was envisioned as real-time data platform. A decade later, network functions less as a tool for report, more a passive repository. Data are scattered across dashboards. तो यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सी स्कीम के बारे में बात हो रहा है? नेशनल, या नॉइज़ वाले के लिए कंप्लेंट भी कर सकते हैं, इतना तो शोर मचाते हैं। नेशनल एम्बियंट, हमारे यहाँ तो भैया कोई रात को 12 बजे भी शोर मचा रहा है, डीजे वीजे लगाकर, बोल के दिखाओ, तुम लोग ऐसे लड़ने आ जाते हैं जैसे तुम्हारी गलती है कि तुमको नींद नहीं आ रही है। उनकी गलती थोड़ी ना, वो तो बेचारे जिंदगी के मारे डीजे लगा के नाच रहे हैं। NANMN, तो ये नेशनल एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है। ये स्टार्ट किया था किसने? बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, ठीक है ना। ये कब लॉन्च हुई? लॉन्च्ड इन 2011, ठीक है। बट इसका ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है तो इसको बहुत ही दुख हो रहा है, इसी के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 48 मैंडेट्स प्रोएक्टिव इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। 48A ये कहता है, बट हम ये नहीं करते हैं क्योंकि हमको ये करने में मज़ा नहीं आता है, तो हम नहीं करते, हमारी मर्जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिफॉर्म्ड इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शंस, नॉइज पोल्यूशन पे बात करी थी, बट हम किसी की नहीं सुनते, ठीक है ना। आगे चलेंगे। India's free trade agreement with UK as the gold standard, yet it does not address the one eminent policy instrument that is likely to signal
यूकेज, ठीक है ना, तो यूके क्या लेकर आ रहा है, यूकेज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि सीबैम कौन सी कंट्री लेकर आई। देखो इससे पहले सीबैम कौन लेकर आया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, सिमिलर इन प्रिंसिपल टू EU's CBAM। EU here stands for यूरोपियन यूनियन। तो CBAM क्या है, मान लो पेंसिल, ये पेंसिल है, ठीक है ना, एक पेंसिल बन रही है इंडिया में, इंडिया वाले मस्त पेंसिल 5 रुपए का बना के भेज रहे हैं यूरोप के अंदर, और एक पेंसिल बन रहा है यूरोप में, ठीक है ना। अब जो यूरोप में पेंसिल बन रहा है वो 10 रुपए का बन रहा है, तुमको क्या इतनी महंगी, हम तो जुगाड़ू लोग हैं। बट यहाँ पे क्या है, इन्होंने पॉल्यूशन ना हो सके इसलिए फैक्ट्री में गैजेट्स इक्विपमेंट्स लगाए हुए, गैजेट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स लगाए हुए कि भाई पॉल्यूशन ना हो सके, ठीक है। इंडिया वालों ने नहीं लगाया, इंडिया वाले जम के पॉल्यूशन कर रहे हैं अपने देश में। इंडिया वाले कहते हैं हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारी सरकार हमको कुछ कह ही नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, हम पॉल्यूशन करेंगे। इंडिया वाले क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, हम पॉल्यूशन, इंडिया वाले कहते हैं हम पॉल्यूशन करेंगे, रोक कर दिखाओ, किसी माइक के लाल में है हिम्मत तो, ठीक है। बट अब वो क्या कहते हैं कि ठीक है, अब ये कहते हैं हमारी फैक्ट्री वाले पॉल्यूशन ना हो, देश गंदा ना हो, इसलिए 10 रुपए का सामान बना रहे हैं, ये अब 5 रुपए में भेज रहे हैं, भाई ये तो गलत है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने CBAM लगा दिया कि तुम जितना पॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन कर रहे हो ना, उतना हम पैसा ऐड कर देंगे। तो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये EU वाले तो ले ही आए थे, अब यूके वाले भी लेके आए हैं, ठीक है। अब हमारा FTA हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है यूके के साथ, बट हमने इसके ऊपर बात ही नहीं करी कि भाई कैसे क्या होगा, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन CBAM, जो EU का CBAM है, EU's CBAM टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, ये बहुत ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम Jan 2027 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा EU वालों का, तो ठीक है, ये टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी तो हम सोचे यूके CBAM परमिट्स डिटेक्शन फॉर कार्बन प्रिंसिपल्स, बट फ्रॉम द एल्यूमिनियम एंड स्टील विल नीड टू मैच द यूके's कार्बन प्राइस, ठीक है ना। तो ये है, अब देखते हैं क्या होता है, ये क्या करते हैं। सेरिबो, सेरिबो, सेरिबो क्या है, ब्रेन टूल दैट वी हैव डेवलप्ड इंडिजीनियसली। ये क्या है, नॉन इन्वेजिव पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव ब्रेन इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल। क्या है ये, ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल, डेवलप्ड थ्रू collaboration between ICMR and medical, sorry there are so many of them so we have to note all of them, ICMR, medical device and diagnostics mission secretariat, एम्स भोपाल, निम्हंस बेंगलुरु एंड बायोस्कैन रिसर्च। ICMR की फुल फॉर्म नहीं पता तो लिख लो, ठीक है ना। ये क्या है, इज यूज फॉर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। तो ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है जिसका नाम क्या है, सेरेबो, ठीक है। रेस्क्यू ऑन एस अफगानिस्तान इज स्टक बाय वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कहाँ पर क्या हुआ। न्यू बैराबी साइरंग लाइन सेट टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन मिजोरम। अब ये नोट करेंगे, मिजोरम to be connected
connected to national railway network किसके थ्रू 51.38 किलोमीटर बाई राबी साइरंग ब्रॉड गॉज, ठीक है, विच इज ग्रेट. Indian Railways has been connected with नेशनल नेटवर्क बाय 2030. ये हम नोट करेंगे, ये पूरा नोट करोगे यहाँ पे, ठीक है. ये सीनियर ये छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करो. दिस यू हैव टू नोट. दिस शुड बी योर सेकंड पॉइंट. चलो, इमिग्रेशन ब्यूरो सेट टू चेक फ्रॉड डिपोर्ट फॉरेनर्स. नाउ द यूनियन होम अफेयर्स रूल्स दे दिए इन्होंने. लीगली डेजिग्नेट, तो ये इम्पोर्टेंट है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मेरा हाथ छिल गया है, मैंने 3 क्लासेस एक साथ ले लिया, बट लेंगे हम, इसको ख़त्म करना है. सितंबर में बैकलॉग नहीं चाहिए. अगस्त तो वी हैव मेस्ड अप, आई नो, बट आई विल ट्राई नॉट टू मेस अप अगस्त. वील डू समथिंग, ठीक है. उसका आप ऐसा करना कि अगस्त का तो आपको वही लेना पड़ेगा, कंपाइलेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना. यही हो सकता है बिकॉज सिचुएशन वाज नॉट दैट ग्रेट. सितंबर का ना लेना पड़े, तो इसलिए आई एम डूइंग एवरीथिंग. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स notified rules to govern immigration and foreigners एक्ट 2025. तो यहाँ पर जो इनका रूल्स हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं, ठीक है. और उन्होंने लीगली डेजिग्नेटेड, अब यहाँ पे क्या किया है, लीगली डेजिग्नेटेड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, that is BOI, to examine cases of immigration fraud and, sorry for the verb, coordinate with states to identify, deport or restrict movement of foreigners. और क्या बोला इनको, collate and maintain, collate and maintain immigration डाटाबेस. मतलब जो इलीगली देश में घुस रहे हैं या घुसने की कोशिश करते हैं उनको भी यही लात पड़वाएंगे. सिमिलर फंक्शंस वाज रेगुलेटरी एंड नॉट. BOI पहले भी परफॉर्म करता था बट इट वाज रेगुलेटरी नॉट कोडिफाइड. तो ये भी नोट करेंगे. ये थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, ये हर कोई नोट करेगा, थर्ड पॉइंट, ठीक है. Education institute will have to inform foreigners which works will be about all foreign students. ये सब कुछ इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो भी आपके यहाँ फॉरेनर्स हैं, ठीक है. उसके बाद अंडर द रूल्स द सिविल अथॉरिटी में डायरेक्ट शटिंग डाउन ऑफ एनी रिजॉर्ट होटल जहाँ पर ज़्यादा ही फॉरेनर्स का कुछ गलत सा काम हो रहा है वो बंद करवा सकते हैं. ये पावर होगी. SC रिफ्यूजेस टू एंटरटेन प्ली अगेंस्ट रोल आउट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल. Supreme Court dismissed case challenging nationwide rollout of 20% ethanol blended पेट्रोल. तो E20 पेट्रोल क्या है, कार आती थी ना E20. इथेनॉल क्या है, प्लांट बेस्ड शुगर केन से बनाया जाता है इसको, ठीक है. और पेट्रोल के साथ ब्लेंड करें 20% पेट्रोल के साथ, तो वो कहते गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी भाई. इथेनॉल फ्री ऑप्शन ऑफ इथेनॉल, क्या केस फाइल किया था, ऑप्शन ऑफ गेटिंग इथेनॉल फ्री पेट्रोल. ये ऑप्शन होनी चाहिए कि इथेनॉल फ्री पेट्रोल मिलेगा,
ठीक है ना। वो कहते भाई ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो सकती, कोर्ट ने केस ही नहीं सुना, कहते जाओ बाहर में, हम नहीं सुनेंगे ऐसा केस। तो कहते कि व्हीकल ख़राब हो जाएंगे, ये सब चीज़ें। SC seeks response to transgender inclusive sex education plea. The Supreme Court on Monday sought response of Union Government NCRT on a petition seeking integration of transgender inclusive comprehensive sexuality education to school. कि स्कूल के अंदर ना ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर केस फाइल हुआ है, ये अगेन आप नोट करेंगे और हेडिंग नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू ये हमने पढ़ लिया है, लार्जर बेंच टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम RTE एक्ट। नाउ व्हाट इज RTE एक्ट और ये क्या एग्जम्पशन है? The Supreme Court on Monday referred to larger bench the question of whether minority educational institutions are entirely exempt from purview of Right to Education Act. Now this is your NLSAT AIT type of question which can be an essay based question, so please prepare well for it. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रेफर टू लिखेंगे, पता क्या मैं लिख के उन बारे छील गया है, बहुत सारा क्लास ले लिया आज, आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि एक एक करके जाएगी, मेरी बात लग गई है बट ज़रूरी थी लगनी। वी कैन नॉट हैव एनी बैकलॉग इन सितंबर, तो ये आप नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट खुद से, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक वो नहीं इंक्लूड करे जा रहे थे क्योंकि ये वाला जो केस है, ठीक है, Right to Education Act, the provision mandates education institutions to provide 25% reservation for children from disadvantaged group and weaker section to foster social inclusion. Was testing the constitutionality, the provision mandates the constitution bench went on take minorities to entirety out of, तो यहाँ पर ये वाली जजमेंट में इनको इंटायरली आउट ऑफ ले गए थे ये वाली में कि राइट टू एजुकेशन नहीं एप्लीकेबल होगा। बट उसमें आप पूछ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेवल ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करने के लिए, तो क्या ये चेंज कर देना चाहिए, उस चीज़ पे जो है वो बात ये लोग करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना माइनॉरिटी, हमें क्या बताना चाहिए कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसीज, तो वो RTE एक्ट के अंदर नहीं आते, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर नहीं आते, ये हमें पता होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें आपने अपने नोट्स में ये लिखना है, ठीक है, ये वाली जजमेंट का नाम लिखना है जो मैंने अंडरलाइन किया, ये पूरा पैराग्राफ, और जो ये है ये लिखना है। 3 पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना सेशन कैसा लगा, एंड यस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।